बोधगया के अतिया में जिस चर्च से ये सारी गतिविधि चलाई जाती है वो ये चर्च है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए पहले ये दिखा दूं, यही वो चर्च है जहां से ये तमाम गतिविधि चल रही है। जो बातें यहाँ के लोगों ने भी बताई है कि 2007 से ये धर्म परिवर्तन का मामला यहाँ पर है। और यहाँ आप देखिए नशा मुक्ति का यहाँ पर बैनर भी लगाया गया है। इसी के नाम पर लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो लोग हिंदू है उन्हें क्रिश्चियनिटी जो कहते हैं, क्रिश्चियन बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर है। यही वो चर्च है जिसके द्वारा ये तमाम गतिविधियां चलाई जा रही है। हम चर्च के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या स्थिति में। यहाँ देखिए, यहाँ जो चर्च का जो मेन मुख्य द्वार है, जिस जो हॉल है चर्च का, वहाँ ताला जड़ा हुआ है। यहाँ पर जो चर्च जो चलाते हैं वो यहाँ पर नहीं है। रमेश नाम बताया जा रहा है। जो चर्च यहाँ पर चर्च चलाते हैं वो यहाँ नहीं है। तमाम जो इनकी इनका जो ये चर्च है वो यहाँ बंद पड़ा हुआ है। ये स्थिति यहाँ पर है। एक रूम जरूर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर है, जिसमें ये भी लॉक किया हुआ है अंदर से, और वो यहाँ से गायब हो गए। जब से ये मीडिया में खबरें आई है उसके बाद से वो यहाँ पर नहीं है। और लगातार ये बातें खबरें भी आ रही है कि यहाँ पर जो ये गतिविधि है लंबे समय से चल रहा है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो है कहाँ गए, कहाँ चले गए? जी, बोधगया है, वहाँ चर्च चला रहा है, कांतिका होटल के बगल में मोचारे भी रहता है। और हम लोग का पहले ही से उसी के साथ में 2007 से हम लोग उसी जगह जाते थे। हम लोग को कहा कि इसे अब लोग कैसा जीवन शांति होगा, वैसा होगा। ऐसे कर करके हम लोग जितना गांव के लोग हैं सबको सपोर्ट दिए, चांदा भी दे दे के हम लोग चर्च में चांदा दिए। और एक समय का अपना अपना नाम से कर लिया पूरा ज़मीन का। हम लोग को कहता तुम लोग भाग जाओ। हम लोग बनाया मसीह रमेश कुमार निराला है। और तो हम क्या प्रलोभन देते थे? इन लोग कहता था कि आप लोग का जीवन में शांति होगा, इससे होगा वैसे होगा। लेकिन हम लोग का सारा मेन गुरु रमेश है। तो हम लोग का कहना है कि गांव वाला कि जब यहाँ से जब मिशन हटाया जाएगा तो इसमें भी हम लोग जितना भी हम लोग गाँव का चांदा दिए हैं, जहाँ जहाँ चर्च है रमेश का, वहाँ पर छापामारी किया जाए और उसका चर्च बंद किया जाए। तो ये जो आप लोगों से इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तब फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या सर? जो फर्जीवाड़ा आप लोगों से किया गया, आप जमीन आपसे लिखवा लिया गया और तमाम चीज, उसके बाद भी आप लोग पुलिस में गए या कुछ इस तरह से किए? जी, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ गांव वाला भी लोग अगर दो साथ दिया उसका तो सोचेंगे चलो भाई छोड़ दो। लेकिन अब सोचे कि वो भी हम लोग का नहीं समझ रहा था। अब ऐसा छापामारी होना चाहिए। अच्छा, वो अभी भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? जी, अभी भी करवा रहा है। कांतिका होटल के बगल में मोचारी में करवा रहा है, ढूंगाश्री करवा रहा है, चिरकी में है, मुर्गा झोल वहाँ भी करवा रहा है। आप कब परिवर्तन किए घर? हम लोग 2007 से किए सर। अच्छा, तो क्या फिर से जो बातें आ रही है, अभी कुछ लोग आए हुए थे, नेताजी लोग, वो कह रहे थे फिर से लौट जाने के लिए आप लोग? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग का चर्च बना है रमेश के द्वारा, वहाँ पर हमें छापामारी किया जाए और उस जमीन का कब्जा किया जाए। अभी जो रमेश है वो यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? जी, आता है। स्कूल चलने वाला मीडिया वाला आया था कल, इसलिए वो अभी नहीं आ रहा। आज भी स्कूल यहाँ पर खुलता, लेकिन हम लोग का प्रलोभन दे करके स्कूल भी खोल दिया, तो गलत काम कर रहा है। चलिए, तो ये जो लोग हैं यहाँ के अतिया के जो लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि ये जो चर्च बनाया गया है और इस चर्च की जो देख रेख जो कर रहे हैं, रमेश नाम बताया जा रहा है, वो इन लोगों के साथ जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि ज़मीन ले लिया गया है और तमाम इनके ज़मीन को अपने नाम से करवाकर ये चर्च बनाया गया है और उसके बाद से वो गायब है। और जब से हम लोग इस गाँव में पहुँचे हैं, जी मीडिया की टीम इस गाँव में पहुँची है, तब से हम कोशिश कर रहे हैं इनसे संपर्क करने का, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इससे ये साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जो रमेश जो बताए जा रहे हैं, इस चर्च के जो देखरेख जो कर रहे हैं, उनकी जो संलिप्तता है वो संदिग्ध नजर आ रहा है। इस सामुदायिक भवन में जो रहते हैं वो यहाँ पर हमारे साथ हैं, महिला हैं, उनकी पत्नी, जो किशोर नाम के शख्स को कहा जा रहा है कि किशोर यहाँ रहते हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ है। क्या कुछ है? कहा जा रहा है कि यहाँ से आप लोग रहते हैं और यहाँ लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाए। नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं भैया करते हैं। हम लोग परमेश्वर के परम दास के रूप में हम लोग सेवा कर रहे हैं। ठीक, हम लोग का रमेश भाई ने हम लोग के यहाँ बुलाया, तब हम लोग आया। हम लोग को बुला कर यहाँ से रिटर्न कर दिया, अपना रूम से निकाल दिया। तो यहाँ के भाई लोग बोला ना कि बहन जी आप लोग कहाँ जाइएगा, हम लोग के साथ रहिए। तो ये अपना पेट काट कर हम लोग को खिला रहा है। यहाँ सामुदायिक भवन में रखा है तो हम लोग रहे हैं। भैया कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं सासाराम से आए हैं। किस लिए आए थे सासाराम से यहाँ जो आए थे? हाँ, रमेश भाई हम लोग के बुलाया है। किस लिए, किस चीज? प्रार्थना चलाने के लिए कि प्रार्थना करो और सब लोग के सुसमाचार सुनाओ।
यहाँ लोग बहुत निस्बाज पहले था भैया, तो इसीलिए हम लोग के बुलाए कि तुम लोग रहेंगे तो शिक्षित है तो आप लोग शिक्षा बताइएगा, इसलिए हम लोग के यहाँ रख लिए लोग। रमेश भाई कौन है? ये राजापुर में रहते हैं, ये घर ये अथी है मोचारी में है। क्यों निकाल क्यों दिया आपको जब आपको हाँ ठीक निकाल दिया, इसलिए वहाँ पर स्कूल खोल दिया और स्कूल भी किया। तो जब यहाँ के लोग के तू अपने साथ लिया है तो यहाँ के लोग को छोड़ दिया, यहाँ के बच्चा को भी नहीं लिया है, खाली दूसरा बच्चा को पढ़ा रहा है। यहाँ के गरीब का बच्चा सब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो पैसा बना रहा है वो यहाँ पर धर्म जाति धर्म का मामला कर। हाँ गलत कर रहे हैं तब फिर आप लोग काहे प्रचार कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ प्रचार कहाँ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जो लोग हैं ना उसको सिखाते हैं बाबू अच्छा से रहो, कोई नशा दारू हम लोग छोड़ाते हैं और कुछ भैया नहीं कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करने आए हैं यहाँ, हम लोग अच्छा बात सिखाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो रमेश जी हैं वो पैसा उसा भी लेते देते हैं? हाँ पहले हम लोग को रखा है वहाँ ना, तो 3000 रुपया खाली देते थे और कुछ नहीं देते थे। बताइए 3000 में आज के युग में कुछ हो पाएगा? तो हम लोग यहाँ के लोग भाई बहन है, तो हम लोग का अपना पेट काट कर हम लोग को खिलाता है, तो हम लोग यहाँ रहे। हाँ इतना खर्चा वो करते हैं, कैसे करते हैं उन लोगों का खर्चा? अब उनसे पूछिए कि कैसे खर्चा कैसे कोई हमसे तो बता कर नहीं कोई काम कर सकता है, कोई करेगा? अपना घर का भेद तो कोई नहीं देगा, ये वही बात है, हमसे वो बोला नहीं है। यहाँ जो लोग को क्रिश्चियन जो बना रहा है लोग, तो क्या कुछ पैसा उसा भी दे रहे हैं? वो आगे के क्रिश्चियन बनाया है, हम लोग नहीं थे तबे से बनाया है ये। पैसा उसा दे के बनाया है? अब पता नहीं है भैया, नहीं पैसा नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है, पैसा वो नहीं दिया। पैसा देता तो जरूर भाई लोग कहता हमसे ना, पैसा नहीं दिया है। अच्छा, तो कीर्तन भजन यहाँ भी आप लोग करते हैं? हाँ प्रभु को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नाम से प्रभु को गोड़ लागते हैं। क्या नाम है आपका? बबनी देवी। चलिए, तो बबनी देवी हैं ये, जो इस सामुदायिक भवन में रहती हैं। इनका आरोप है कि रमेश नाम से एक है जो कि चर्च चलाते हैं, वही इन लोगों को यहाँ पर लाया था उन्होंने, और उसके बाद जब उनका यहाँ पर काम हो गया तो इन्हें बाहर कर दिया है और अब ये सामुदायिक भवन में रह रहे हैं। तो पूरा जो मामला है वो परत दर परत अब खुलने के कगार पर आ रहा है। कौन लोग करता है, क्या करता है? यहाँ के मानी लोग कहते हैं, इन लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन बन गए हैं इसीलिए करते हैं, ईसा मसीह के अथी के लिए। और क्या क्या करते हैं? और 10 बजे से 4 बजे तक प्रार्थना करते हैं। और जो मांझी लोग हैं यहाँ के? हाँ यस। कब से इन लोग का ये चल रहा है? 2007 से चल रहा है इन लोग का। 2007 से यहाँ का रोज करते हैं? और कल क्या हुआ था? कल यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, सुबह से हुआ शाम तक, शाम से भी 11 बजे रात तक हुआ। अच्छा, उसमें और लोगों को भी बनाया गया क्या? क्रिश्चियन लोग उस दिन नहीं बनता है, अपने मन से संडे को संडे जब होता है तब बनता है। अच्छा, कितना लोग है जो क्रिश्चियन? 50 से 60 लोग होगा जो क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन यस। मांझी लोग थे? मांझी लोग यस। 60 हो गया? 60 फैमिली? 60 फैमिली परिवार यस। भले ही इस गांव के लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया है, लेकिन जो स्थिति है यहाँ, मैं वो आपको दिखाऊं। यहाँ पर जिस तरह से तैयारी और क्रिसमस के दिन यहाँ पर आयोजन किया गया था काफ़ी भव्य, जिसके बाद ये खबरें आई थी कि जो 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो यहाँ पर क्रिश्चियन बने हैं। तो ये उनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारी, और ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है यहाँ पर कि जो लोग हैं वो किस विचारधारा को मान रहे हैं और किस विचारधारा के साथ यहाँ पर वो रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और ये बात भी कही जा रही है, ये चूंकि जिस कमरे में मैं अभी खड़ा हूँ ये सामुदायिक भवन है, जो सरकारी सामुदायिक भवन होता है वो सामुदायिक भवन है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो किस तरह से किया जा रहा है, जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, वो कह रहे हैं जो यहाँ पर रहते हैं वही यहाँ पर हर रविवार को कीर्तन भजन किया जाता है, और जो ईसा मसीह हैं, यीशु हैं, उनके लिए यहाँ पर कीर्तन भजन किया जाता है। तो ये तमाम तस्वीरें इस बात को पुख्ता कर रही है। भले ही लोग यहाँ पर इस बात को बता नहीं रहे हैं, लेकिन तमाम जो यहाँ की तस्वीरें हैं इस सामुदायिक भवन के अंदर की, वो इस बात का सबूत दे रही है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर जो कहा जा रहा है कि ईसाई धर्म यहाँ पर कबूल किया है यहाँ के लोगों ने, तो उसे साबित कर रहा है ये। धर्म परिवर्तन के मामले में ये गांव अकेला नहीं है।
क्योंकि जब हम बोध गया से इस गांव के लिए निकले थे तो कई गांव में हमने बात की वहां के लोगों से, और उनका भी यही कहना था कि ये ऐसी स्थिति कई गांवों में है। हालांकि इस साल इस गांव में ये घटना हुई है, लेकिन इससे पहले कई सालों तक दूसरे गांव जो इसके आसपास के गांव हैं वहां भी इस तरह की घटनाएं होती रही है, जो कि सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे मसले पर। कहाँ गया मतलब कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले और ये जदयू वाले, क्या गलत करना है? मतलब है कि धर्म परिवर्तन किया है, अपना घर आपसी हुआ तो उस पर संसद भवन मतलब है कि नहीं चलने दिया। बताइए तो क्या हम लोग कहा कि ठीक है इसको हम कानून बनाते हैं, बहस करने के लिए तैयार है, तो उस पर भी नहीं तैयार है, उस पर भी तैयार नहीं है। खाली सीधे उसको मांग है कि प्रधानमंत्री जवाब दे। भाई प्रधानमंत्री है तो ये जबरदस्ती बतिया रहा है कि कहाँ है, नहीं सत्ता से अभी करीब नहीं है। क्या आप क्या बोलिए? हम लोग 2007 से हम लोग हर एक साल राजापुर कांतिका होटल के बगल में चर्च ऑफ प्रोमिस से हम लोग जुड़े हैं, समझे ना? अच्छा। तो हम लोग प्रार्थना में जाते थे। पहले हम बहुत दारू तारू पीते थे, नशा में रहते थे। तो बुलाया गया कि इसमें तो वहाँ पर में हम लोग देखे, लेकिन फिर भी कुछ दिन आते जाते थे, लेकिन फिर भी दारू पीते थे। लेकिन गाते परहेज से छूट गया और ज्ञान आया, कुछ अच्छा ज्ञान, अच्छा समाज में रहिए, हर एक गलत संगति से दूर रहिए आप। और पहले 4 साल पहले 5 साल पहले मैं ऐसा वस्त्र नहीं पहनता था, दारू पिए में व्यस्त रहता था। तो बाल बच्चे कितना पढ़ाओ उड़ाव करेंगे या अपना वस्त्र ऐसा पहनेंगे। लोग तो खैर अच्छा चीज़ है, तो हम अपना जैसा मन को करेंगे उस तरह से करना है, क्या गलत करना है। सबसे पहले हम अपना गांव का इकट्ठा करना चाहेंगे तो नौजवान 10 गो लेकर है ना, नौजवान 10 गो लेकर है तो सबसे पहले उसको हम ध्यान दिलवाएंगे अपने गांव में बैठ करके। अब देखते हैं कि हर पंचायत में, हर टोला में वो टोला सेवक बहाल किया गया, इसीलिए ना कि कम से कम हमारे लड़का को गांव घर से उठा करके स्कूल तक उसको पहुँचा दे। क्या गलत कहना है? तो उसी वातावरण ठीक करने के लिए मतलब है कि सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन उसको मतलब है कि हम लोग बढ़िया से यूज नहीं करके अपना जो मतलब है धुन लगैले हैं कि ताड़ू पियो, दारू पियो, शुगर पालो, फलना करो, वही में हमने गिलाए रहे हैं। अगर हमारे यहाँ खाना भी नहीं है, खाना औरत कैसे बनाएगी? और शाम पर हुआ है, 4 गो बाल बच्चा है, अगर खाना भी नहीं बनाया, हम तो कुछ देवे नहीं किया तो खाना कैसे बनाएगा? क्या करना है? पी के आया और 2-4 था तो उसको भी दिया। तो हम तो जैसा मन को चाहेंगे वैसा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमने धर्म परिवर्तन करेंगे तो उसमें हम बढ़िया हो जाएंगे, अपना हिंदू में हम रहेंगे तो उसमें हम बढ़िया हो सकते हैं। तो जैसा हम कर्म बनाएंगे वैसा होगा। क्या गलत कहना है? अब कोई अगर ऐसे सर देखिए ना, अगर हम खैनी बनाते हैं तो हमारा बच्चा देखेगा तो कहेगा कि मेरा पापा तो खैनी बनाता है, देखता हूँ मैं भी छीन के पाता के लूट के कैसा लगता है उसका, तो वो भी जानेगा। अगर मैं शराब बच्चा से मंगाता हूँ तो बच्चा भी सोचेगा कि रोज लेके जाता हूँ पापा के पास, तो देखता हूँ आज थोड़ा सा मैं भी इधर पी के चुप के, ऐसा सोचता है लोग। जैसा व्यवहार करेगा वैसा होगा। अगर उससे हम नहीं मंगाएंगे तो मेरा बच्चा जैसा रहूँगा वैसा रहेगा। वो तो सोच थोड़ा बहुत बढ़िया है, क्या गलत कहना है? ये तो सोच बहुत बढ़िया है कि अगर थोड़ा सा अगर हमको आदतो भी लगल है तो हम लोग नुका के बाल बच्चा भी नहीं। लेकिन हमारा समाज है कि दारू के चोंगा उमा से निकल रहा है और रख ले है और रख दिया और धीरे धीरे आपको पी रहा है, वो दे रहा है। क्या बात भी सच्चाई है? कहा उसी घर से मैं भी पैदा हूँ, उसी चीज को मैं देख रहा हूँ नजदीक से और देखने के लिए मिल रहा है। क्या लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि कम से कम ये सब काम छोड़ो। आज बहुत सा कहता है कि हाँ हमने के दरगाह बंद करा दवा था, हमने भूखले मर गई। कोई जवाब है? ये कोई जवाब है? क्या गलत कहना है? बोलता है कि नहीं? बोलिए हमने समाज में बोलता है कि नहीं? किसान ही जाकर के हर जोत लेंगे क्या? हमारा तो 50 साल उम्र बीतिए गया किसी तरह से, अब जो आने वाला भविष्य उसको ना हम बनावेंगे। उसको लिए हम तो समर्थन करता हूँ दारू ताड़ी छोड़ने वाला, बस में रहना वातावरण में।
लेकिन जहाँ तक कि हल्ला जो हुई ये तो धर्म परिवर्तन के, उसमें ना बवाल हो गया, मीडिया में आ गया, टीवी में आ गया, क्या अखबार में आया। नहीं हमने छोड़ दिए यहाँ दारू ताड़ी बनावे तो बहुत बढ़िया हुआ। वही कल के अतिथि अरे ने हमने मनाया, कहना है कि देखिए, खुशी मनाई यही ना जे भी कही आप लोग। आप बगल में मतलब है कि बैरीचक है, बहुत से हमारे समाज जो है दास बन गया, कंठी माला ले लिया, लेकिन है तो हिंदू। वो तो चीज हम बने थे तो वही बनेंगे हम हिंदू रहेंगे। क्या गलत करना है? कंठी माला लेंगे, क्या गलत करना है? कि हम अपने धर्म में रहेंगे। सुधारने के लिए तो हर तरह की बात है। हिंदू तो है हम लोग सर, वैसे सुधारने के लिए तो हर तरह की बात है कि नहीं? बैरीचक में है कि नहीं भाई, बतावा तो। है लोग खाता है, न खिलाता है, न पीता है, न पिलाता है। मुखिया जी ना हालती क्या? मुखिया जी हालती ना, समाज भी है ये ना। हाँ भाई, ये तो हाल ही पिए लगल था। वैसा बात कोई हम लोग का पैसा लोग लालच कुछ नहीं, वैसा बात नहीं है। हम लोग इकट्ठा होकर खाना दाना बनाया, हम लोग बाल बच्चे मिल के खाए बस। कल तो खैर ठीक है। कल के दिन मनाया। अगर मान लेते एक जगह बैठ करके अगर हम लोग खुशी मना करके अगर एक दूसरे से हम लोग के लड़ा झगड़ा है, अगर प्रेम से बैठ के खाते हैं तो कौन आती है? बोलने से तो फायदा लेवे किया है, मैंने SC/ST वाला भी फायदा लिया, दोनों तरफ से फायदा। दोनों तरफ से फायदा लिया। तो तेजदार था। झारखंड में कहाँ है? आज वही है, केरला वगैरह है, छत्तीसगढ़ है, केरला है, जहाँ जहाँ मतलब है कि ये आदिवासियों का संख्या है वही हुआ। लेकिन मेरा समाज नहीं हुआ, ये भी जंगले झाड़ में रहा, लेकिन वो परिवर्तन नहीं किया। समझ रहे ना आप? त्योहार आपको रैया वो आके पूछते रहा, अपना पूछते रहा, बनाए रहा। लेकिन ये तो खैर बहुत बढ़िया आप सोचे हैं कि मतलब है कि हम पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, हम दारू नहीं पिएंगे, फलना नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना हिंदू रहेंगे। दिग्भ्रमित कर दिया, मैसेज जो आ गया है, कर देना मैसेज चल गया है, मैसेज वापस हो जाएगा ना। हर चीज है क्या? यहाँ आपको हम बताते हैं कि कम से कम 200 घर के मांझी हैं। 24 एकड़ 18 डिसमिल यहाँ जमीन पड़ता है, लेकिन एक भी मांझी के कम से कम 50 बार हम लोगों ने दरखास्त दिया, लेकिन एक भी मतलब बास्केट के पर्चा तक नहीं मिला। आज ये कैरी से पता लगा लीजिए। और आज जब धर्म परिवर्तन के बारे में आया तो आप लोग दौड़ के मतलब यहाँ से वहाँ चला है। जात पर नहीं, ये हिंदुस्तान पर टूट पड़ा, जात पर टूट नहीं पड़ा। ना जात क्या गलत करना है? ना हिंदुस्तान पर नहीं टूट पड़ा, असर पड़ा हिंदुस्तान पर। बाबू इन्हें हम बिहार पर पड़ा। क्या बिहार पर पड़ा? यहाँ पर एक हवन यज्ञ करेंगे हम लोग। 2 घंटा का हवन यज्ञ में सब लोग ये जो दिग्भ्रमित हुए हैं, ऐसा बात नहीं कि आप लोग बदले हैं, लेकिन समाज में एक गलत संदेश गया है, वो संदेश को निराकरण के लिए आप लोग मांझी ही हैं और हिंदू ही हैं। इसी बात को हम लोग उस दिन सब लोग हवन में आहुति देंगे। और हम लोग अगर भूले भटके कोई अगर हम लोग ईसाई बन चुके होंगे, पुनः हम हिंदू धर्म के भगवान राम के शपथ लेंगे और कहेंगे कि हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। कितने बजे आप लोग? 12 बजे हम लोग सोमवार को, 12 बजे सोमवार को हम लोग यहाँ, सोमवार को ये 29 तारीख को हम लोग, कल 28 तारीख को एक बैठक रख दिया है। 12 बजे बैठक रखेंगे, सारा इसका योजना बनाएंगे, सारा योजना बनाकर और 29 तारीख को 12 बजे हम लोग यहाँ पर पूरे दल बल की संख्या के साथ यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर तो हम लोग, जैसे कि यहाँ पर मैंने आया, मैं स्थानीय संसद विधायक भी रह चुका हूँ, यहाँ का प्रतिनिधि कर सकता हूँ, दोबारा बार मैं संसद भी हूँ। अभी गांव से मतलब है कि बहुत लगाव है, ये नहीं। और इन लोग किस तरह से बहकावा में आ करके ईसाई धर्म परिवर्तन किया और क्या इसको फायदा मिला, तो फायदा में खाली एक ही चीज़ बताया हमको कि हम जहना से इसको मतलब है कि ईसाई धर्म परिवर्तन किए, एक साथ मतलब है कि इसका गान गाए, कथा कहें, तो यही है कि जो हमको दारू वाला लत लगा हुआ था वो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि आप अगर हिंदू धर्म भी रह करके अगर ये चीज़ को अगर आप चाहते तो भी हो सकता था। बहुत सा हम मेरा समाज है, खास करके मुसहर समाज है, बगले में बैरीचक है, आमस में देखिए ढेर मतलब मांझी समाज जो है से दास बन गया। वो कंठी माला लिए हुए है, वो कभी दारू नहीं पीता है, कभी मुर्गी नहीं खाता है, कभी शुगर नहीं पालन करता है, कभी दारू नहीं पसाता है। आज उसको वातावरण ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा
कि ईसाई धर्म से ज़्यादा सुंदर है कि आप दास बन जाइए, हिंदू धर्म में परिवर्तन कीजिए। जो आपको बदनाम करने वाली बात ये सब किया है लोग, मतलब है हवन करा करके आप शुद्धिकरण हो जाइए। तो ये जो मामला ये लोग, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि 2007 से ये लोग इस धर्म में आ रहे हैं और अब तक ये सिलसिला चल रहा है। आप सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपको इसके पहले? कभी कहिए कि 2007 से सिलसिला चल रहा है, लेकिन हम लोग आते जाते रहते थे, लेकिन इस तरह से कहूँ पर मतलब है कि पैदा नहीं हुआ। आज इस तरह से मतलब है कि ये नहीं हुआ। किसी तरह से आज मतलब ईसाई धर्म में जो थे हिंदू परिवर्तन आई तो इसको एक लहर उठा, मतलब पार्लियामेंट से, तो वही जो हवा पकड़ लिया। आज कल है मतलब है 25 दिसंबर थी, ईसा मसीह का दिन था, इसीलिए इन लोग मतलब है कि चर्च लगता है मनाया है। अब उसी मनाइला के बाद है बहुत बड़ा तादाद में मीडिया में खबर भी गया, जनता में भी खबर गया, मेरा भी खबर मिला। तो हम भी मैंने सोचा कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, मेरा समाज का ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है, जाकर के मैं समझाने का काम कर। परेशानी इन लोगों को क्या हुआ कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत हुई? ये तो खाली एक चीज बताया ही है कि मतलब जो मेरा आदत लगा हुआ था वही ये छोड़ने के बाद हमको सही आया है, तो हमने तो भी इनका सुझाव दिया। ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि जो सरकार का योजना है तमाम चीज जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचता है तो ये लोग भटकते हैं, तो ऐसा लगता है आपको? मानते हैं ये सब? नहीं, जमीनी स्तर से तो यहाँ देखिए वास्तविक कि एक गांव अतिया गांव है, ये आदर्श ग्राम भी बना हुआ है। आज जो हमने पिच रोड पर जो है से आज प्रधानमंत्री से जुड़े हुए चीज बन गया है, लेकिन जिस तरह से आदर्श ग्राम में विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। इस विकास के किरण से ही वास्तविक दूर है। ये वजह हो सकती है? ये वजह हो सकती है। तो क्या आगे इस पर आप लोग क्या कुछ करेंगे, चूंकि आपके क्षेत्र का मामला है? हम तो यहाँ पर आए, इन लोग के पूरे परिवार के साथ मैंने बैठा और ये भी मैंने कहा कि अगर आपको किसी तरह से अगर तकलीफ है, समस्या है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, नाली का समस्या है, सामुदायिक भवन का समस्या है, वो हमको से बताओ, डायरेक्ट बताओ, हम करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब जो समस्या है उसको आप लोग दूर करेंगे? हाँ जरूर करूँगा, जरूर दूर करूँगा, लेकिन मेरा हिजाय जरूर रहेगा एक कि अपना जो परंपरा से मतलब है कि हम लोग का बाप दादा ये सेवरी और तुलसी बीर का परंपरा से हम चले आए हैं, उसी पर हम लोग रहें। और अगर विकास होगा तो उसी परिवार से हम लोग विकास करेंगे। अगर हम मन में बना लेंगे कि हम दारू ताड़ी नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे, उसमें विकास होगी। बिल्कुल। तो ये सांसद थे, स्थानीय सांसद, ये भी ये बात को मान रहे हैं कि जो विकास की धारा है वो इन गांव तक नहीं पहुंची है और ये एक वजह हो सकता है जिस तरह से ये धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है। धर्म परिवर्तन का मामला पिछले कुछ दिनों से काफी विवादों में है, लेकिन अगर इस धर्म परिवर्तन के मूल वजह में जाया जाए तो कहीं ना कहीं गरीबी और सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर नहीं उतरना एक सबसे बड़ी वजह है। इस गांव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और इसी व्यवस्था में आज लोग इस गांव में भी धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये जो गांव है ये बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का गृह जिला पड़ता है गया, और उस गया के अंदर का ये गांव है जहां ये मामला आया है। ऐसे में सरकारी कामकाज और सरकार के रवैये पर सवाल भी उठना लाजमी है। कैमरा पर्सन केपी के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, बोधगया, अतिया।